भारत संस्कारों का देश है। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति इसे विरासत में मिली है। अपने इन्हीं गुणों की वजह से ये पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान कायम किए हुए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता को मानव इतिहास की सबसे पुरानी सभ्यता के रूप में माना जाता है। ये सभ्यता हिंदुस्तान से जुड़ी हुई है। इस कथन के साथ ही मनोज कुमार का एक गाना याद आता है। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। ये पंक्तियाँ अपने आप से भारत की सभ्यता का गुणगान करती हैं। ये एक ऐसा देश है, यहाँ हर इंसान दूसरों से भगवान देखता है। यहाँ स्त्रियों की तुलना माँ भगवती से की जाती है। उनके सम्मान में हर नवरात्र पर कन्या पूजन का विधान है। कोई भी पूजा या शुभ कार्य कन्या पूजन के बिना अधूरा है। हमारे धर्मों में भी कहा गया है कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहाँ भगवान निवास करते हैं, तथा जिस स्थान में नारी का अपमान हो वहाँ सभी पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं। मतलब किसी पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता। हमारे देश में नारियों के सम्मान पर बहुत बातें होती हैं। यहाँ तक कि चुनाव प्रचार पे भी नारी के सुरक्षा और सम्मान की तर्ज पर वोट मांगे जाते हैं। जमीनी हकीकत क्या है? क्या धार्मिक और सामाजिक बातों को ध्यान में रख के स्त्रियों को वही सम्मान प्राप्त हो रहा है जिसकी वो हकदार हैं? क्या सुरक्षा की दृष्टि से कोई कदम उठाए जा रहे हैं? नहीं। चलिए आज बात करते हैं कुछ अजीब भारतीय नियमों की जो सिर्फ स्त्रियों पर लागू होते हैं। पहला, घर के काम सिर्फ औरतों के हिस्से। आज के समय में औरतें मर्दों के मुकाबले अधिक सफल हैं। हर क्षेत्र में, हर फील्ड में औरतों की ने अपना लोहा मनाया है। चाहे वो पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हो, अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना चावला हो, पहली भारतीय महिला IPS किरण बेदी जी हो, या स्पोर्ट्स में अपना नाम कमाने वाली सानिया मिर्जा। अभिनय के क्षेत्र में दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय जैसी अभिनेत्रियों ने देश के साथ साथ विदेश में भी अपना नाम रोशन किया है। इन सब के बाद भी घर की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ औरतों पे। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि घर के काम औरतों को ही करने होते हैं। जब औरतें मर्दों के साथ बाहर के काम कर सकती हैं तो मर्द क्यों घर में अपनी पत्नियों का हाथ नहीं बटा सकते? हर माँ बाप को चाहिए कि वो बचपन से ही अपने बेटों और बेटियों में फ़र्क ना करें। कोई काम सिर्फ औरतों के नहीं हैं। इसकी शिक्षा अपने बेटों को दें ताकि इस क्षेत्र में सुधार आ सके। दूसरा, वेतन में असमानता। ये स्थिति सिर्फ भारतीय में है नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। यहाँ औरतों को आदमियों के हिसाब से कम वेतन दिए जाते हैं, चाहे आप कोई भी फील्ड ले लें। जबकि आज के युग में महिलाएं पुरुषों से कंधा मिला के हर कार्य करने में सक्षम हैं। उसके बाद ही उन्हें कम वेतन दिया जाता है, जबकि ये कई बार सिद्ध हो चुका है कि औरतें अपना काम पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा निष्ठा से करती हैं। तीसरा, ये घर तुम्हारा नहीं है। जो औरतें मकान को घर बनाती हैं उन्हें ही हर बार ये सुनने को मिलता है कि ये घर तुम्हारा नहीं है। क्या औरतों का अपना कोई घर नहीं होता? और चलिए ठीक है, माना भी कि नहीं होता, तो फिर क्यों उनसे उम्मीद की जाती है कि वो घर की सारी जिम्मेदारी संभालने को भी उस घर की जो उनका है ही नहीं? शायद ही कोई लड़की हो जिसने बचपन से माँ से न सुना हो, अपने घर चली जाओ तो करना अपने ही मन की। जहाँ तुम पराई हो, ये घर तुम्हारा नहीं है। और शादी के बाद ससुराल जाते ही वहाँ सुनने को मिलता है, ये घर तुम्हारा नहीं है। अगर अपने मन का ही करना है तो चले जाओ अपने घर। अरे भाई चलो, मान लिया ये घर हमारा नहीं है, हम पराए हैं, हम मेहमान हैं, तो बस इस एक सवाल का जवाब दे दो, कोई मेहमानों से इतना काम करवाता है क्या? चौथा,
आप खुद कोई फैसला नहीं ले सकते। हमारे देश में औरतों को उनकी खुद की ज़िंदगी के बारे में भी फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं होता। उन्हें कहाँ पढ़ना है, किससे शादी करनी है, कब करनी है, क्या पहनना है, किससे बात करनी है, ये फैसले भी वो खुद नहीं ले सकती। पैदा होते ही उनकी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसले लेने का अधिकार पिता के हाथ चला जाता है। कुछ समय बाद भाइयों द्वारा उन्हें कपड़े पहनने, बाहर जाने के लिए रोक टोक का सामना करना पड़ता है और शादी के बाद तो उनका पति ही उनकी ज़िंदगी का मालिक बन जाता है। यहाँ तक कि अपने माँ बाप से मिलने के लिए भी उसे पति की आज्ञा की ज़रूरत पड़ने लगती है। अपनी किस्मत को कोसते हुए जैसे तैसे बुढ़ापे की ओर चली जाती हैं, तब भी उन्हें अपने बेटों की रोक टोक का सामना करना पड़ता है। इसके बाद भी आप कहेंगे कि भारत में औरतों को सम्मान मिलता है। यहाँ पे दिए जाने वाले सम्मान सिर्फ किताबों और बातों तक ही सीमित हैं। सच तो ये है कि सच में इस देश में औरतों का सम्मान होता है। तो आइए दिन कन्या भ्रूण हत्या, दहेज, लोभियों द्वारा हत्या, रेप, घरेलू हिंसा की खबरें सुनने को नहीं मिलती। जिस देश में औरत अपनी ज़िंदगी का फैसला तक खुद ना ले सके, उस देश के मुंह से आधुनिकता की बातें शोभा नहीं देती। अगर सच में अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखते हुए आधुनिकता की ओर बढ़ना है तो औरतों का सम्मान करना चाहिए।